स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट मेथड सीओएनएम के अंदर एमसीए 305 के अंदर, और बीटेक वालों के ये नंबर थ्योरी के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सीखेंगे और समझेंगे। ये मेथड है रेगुलर फाल्सी मेथड। हमें कहता है कि सोल्व कीजिए एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय रेगुलर फाल्सी मेथड या फाल्स पोजीशन मेथड भी आ जाता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे। 0 पे वैल्यू हमारी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। फिर 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2, वैल्यू यहाँ पर भी नेगेटिव आ रही है। फिर हम 2 पुट करेंगे, 2 पे वैल्यू भी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो फंक्शन के अंदर वैल्यू जो है, रूट जो है वो इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई करेगा। जहाँ पे एक्स नोट की वैल्यू 1 होगी, फंक्शन ऑफ एक्स नोट क्या होगा, -2 होगा। x1 की वैल्यू 2 होगी, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो आप x2 निकालते हैं। x2 हमारा क्या होता है, x नोट फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 फंक्शन ऑफ x नोट डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ x1 माइनस के फंक्शन ऑफ x नोट होता है। तो x2 की वैल्यू क्या होगी, 1 × 2 माइनस 2 × 2 डिवाइड बाई 2 माइनस के -2 हो जाएगा। दैट इज़ 1.5 आ गया। अब 1.5 पे हम फंक्शन निकालते हैं। 1.5 पे फंक्शन जब निकालेंगे तो 1.5 का क्यूब माइनस के 1.5 का स्क्वायर -2 करेंगे। यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो हम क्या करेंगे, x = 1 to 5 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो हमारी क्या नेगेटिव है, तो हम उसे x नोट से रिप्लेस कर देंगे। अब x नोट की जो वैल्यू होगी वो हमारी 1.5 हो जाएगी। x1 की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हम x2 निकालेंगे। x2 की जो वैल्यू होती है वो x नोट प्लस x1 बाई x नोट इंटू फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 इंटू फंक्शन ऑफ x नोट डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ x1 माइनस के फंक्शन ऑफ x नोट होती है। तो 1.5 × 2 माइनस 2 इंटू में 0.8750 डिवाइड बाय 2 माइनस के माइनस 0.8750 हो जाएगा। दैट इज़ 1.6522 आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1.6522 आ रही है। अब 1.6522 पे फंक्शन निकालते हैं। वैल्यू नेगेटिव आ रही है, माइनस का 0.2198, तो उसे दोबारा एक्स नोट से रिप्लेस करेंगे। अब एक्स नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.6522। फंक्शन ऑफ एक्स नोट क्या होगा, माइनस का 0.2198। x1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब x2 निकालते हैं। x2 की वैल्यू होती है x नोट फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 फंक्शन ऑफ x नोट डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ x1 माइनस के फंक्शन ऑफ x नोट होता है। तो वो 3.7440 डिवाइड बाय 2.2198 आ जाता है, जो कि 1.6866 होता है। अब 1.6866 पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। 1.6866 का क्यूब माइनस 1.6866 का स्क्वायर -2 हो जाता है। यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही है तो हम इसे एक्स नोट से रिप्लेस कर देंगे। अब एक्स नोट की वैल्यू 1.6866 हो जाएगी। फंक्शन ऑफ एक्स नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.0467 हो जाएगा। x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आप क्या करते हैं, x2 निकालते हैं। x2 की वैल्यू क्या होती है, x नोट फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 फंक्शन ऑफ x नोट डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x1 माइनस के फंक्शन ऑफ x नोट होता है। तो वहाँ से x2 की वैल्यू हो जाएगी 1.6866 इंटू 2 माइनस के 2 इंटू में माइनस का 0.0467 डिवाइड बाय 2 माइनस का माइनस 0.0467 हो जाएगा। दैट इज़ x2 की वैल्यू 3.466 डिवाइड बाई 2.0467 हो जाएगा, यानी कि 1.6938 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, 1.6938 को दोबारा फंक्शन में पुट करना है। वैल्यू माइनस का 0.0098 हो जाएगा। वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो उसे एक्स नोट से रिप्लेस कर दोगे। अब एक्स नोट की वैल्यू जो होगी 1.6938 आ जाएगी। x1 की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फंक्शन ऑफ x1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। दोबारा से x2 निकालनी है। x2 की वैल्यू वही फॉर्मूले में पुट करके x नोट फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 फंक्शन ऑफ x नोट डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ x1 माइनस के फंक्शन ऑफ x नोट करते हैं। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.6938 इंटू 2 माइनस 2 इंटू में माइनस का 0.0098 डिवाइड बाय 2 माइनस के माइनस का 0.00 क्या होगा, 98 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू क्या होगी, 1.6953 हो जाएगी। अब 1.6953 को फंक्शन में पुट करेंगे तो 1.6953 का क्यूब माइनस 1.6953 का स्क्वायर माइनस के 2 हो जाएगा। दैट इज़ माइनस के 0.0017 आ गया।
अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो इसे x0 से रिप्लेस कर देते हैं। तो x0 की जो वैल्यू होगी वो 1.6953 आ जाएगी। x1 की वैल्यू 2 होगी। फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू माइनस का 0.0017 आ जाएगी। फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हम दोबारा क्या निकालेंगे, x2 निकालेंगे। x2 की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास x2 की वैल्यू 1.6956 आई। 1.6956 पे फंक्शन की वैल्यू 0.0003 आ रही है। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू नियर टू ज़ीरो है। जिस भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नियर टू ज़ीरो हो जाती है वो हमारा क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। देखो बाइसेक्शन मेथड में हमने चेक किया था कि x1 माइनस के x0 3 बिट तक जीरो होना चाहिए। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि फंक्शन जो x2 पे आया है वो 3 बिट तक जीरो होना चाहिए। जिस पॉइंट पे फंक्शन 3 बिट तक जीरो आता है वो रूट हो जाता है, तो रूट हमारा 1.6956 हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स मेरे चैनल का लाभ उठा सकें।